तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है लोटस इंटरवर्क्स की तरफ से। लोटस इंटरवर्क्स हायरिंग कर रही है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए इंडिया के लिए एज रिमोट जॉब। ठीक है, तो लोटस इंटरवर्क्स काफ़ी बड़ी कंपनी है और लिंक्डइन पे इसके 1 लाख से ऊपर करीब 1,30,000 समथिंग करके इनके फॉलोवर्स हैं। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये हायरिंग करी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए और टाइमिंग इन्होंने दे रखा है 7 PM टू 4 AM। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यूएस शिफ्ट की रहने वाली यूएस की कंपनी है और यूएस शिफ्ट में आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक आपका काम रहेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस 1+ ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिमोट जॉब है, यूएस की कंपनी, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है और आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। आप 50,000 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस तो इन्होंने मांगा ही हुआ है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। ठीक है, और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या इन्होंने मांगी हुई है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। वी आर सीकिंग अ meticulous and detail-oriented data entry operator to join our team and play a crucial role in our lead generation SMS activities. The ideal candidate should possess excellent typing skills, attention to details, and a strong communication to accuracy. The data entry operator will be responsible for inputting, updating, and maintaining accurate data records for our lead generation campaigns। ठीक है, तो डेटा एंट्री का काम आपको करना है और लीड जनरेशन का इनका जो भी वर्क है, देखिए लीड जनरेशन वहीं होती है जहाँ सेल्स का वर्क होता है। तो इनकी जो कंपनी है वो सेल्स रिलेटेड कुछ काम करती है। ठीक है, सो आप इनकी कंपनी की पूरी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी आपको। तो ये हायरिंग करिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और फ्लॉलेस टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आपकी क्या ओवरऑल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। डेटा एंट्री inputting accurate information into databases, spreadsheets, and other systems, ensuring the integrity and confidentiality of data, lead generation SMS, utilizing provided scripts and templates to send lead generation SMS messages। ठीक है, managing and updating contact list for SMS campaigns। SMS, ये SMS जो मैं पढ़ रही हूँ दिस इज SMS। ठीक है, SMS। ठीक है, अब जाते हैं मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लीड जनरेशन SMS एक्टिविटीज़, accuracy and quality control, conducting regular data quality checks to identify and rectify discrepancies, verifying data for accuracy and completeness before and after data entry, documentation। देखिए इन्होंने ये 3 तरह से इन्होंने दे रखा है कि ये डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क है, फिर आपका लीड जनरेशन एसएमएस का वर्क है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एसएमएस के लिए डेटा एंट्री करनी, फिर उसको एसएमएस करना है। फिर आपका जाता है एक्यूरेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो एक्यूरेसी और क्वालिटी कंट्रोल आपको चेक करना है। कंडक्टिंग रेगुलर डेटा क्वालिटी चेक्स टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई discrepancies, verifying data for accuracy and completeness before and after data entry। फिर आता है documentation। ठीक है, maintaining comprehensive and up-to-date documentation of data entry processes, providing regular reports on lead generation SMS activities and outcomes। फिर आ जाता है आपका collaboration, coordinating with team members to ensure seamless data entry and SMS campaigns execution, collaborating with the marketing team to align lead generation strategies। ठीक है, तो इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला हो गया आपका डेटा एंट्री का मेन वर्क है, फिर आपका लीड जनरेशन एसएमएस का वर्क रहने वाला है, फिर एक्यूरेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो पहले से फेड डेटा है उनको आपको वेरीफाई करना है,
डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन देखिए लीड जनरेशन का काम है तो उसी से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहने वाला है। कोलैबोरेशन मतलब जो भी इनकी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आपको कोलैबोरेट करके काम करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका एज़ बैक ऑफिस वर्क टाइप का रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि एक बैक ऑफिस वर्क होता है, क्लरिकल वर्क होता है, असिस्टेंट का वर्क होता है, वैसे ही आपकी प्रोफाइल ये रहने वाली है। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है और आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है? हाई स्कूल, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट। तो 10th पास कैन अप्लाई। अगर आप 10th की जगह आप आईटीआई वगैरह हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस में क्या चाहिए? प्रूवन एक्सपीरियंस एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर और सिमिलर रोल, ठीक है। तो प्रूवन एक्सपीरियंस यानी प्रूव होना चाहिए आपके काम में, ठीक है। और ऊपर भी इन्होंने देख रखा है कि 1 साल का होना चाहिए आपके पास डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर आपने डेटा एंट्री पर काम किया है तो आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर से लगा देना। फैमिलियरिटी विद द लीड जनरेशन प्रोसेसेस इज़ अ प्लस। तो अगर आपको लीड जनरेशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी है तो वो प्लस पॉइंट है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। लीड जनरेशन क्या होता है? जैसे कि जो हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, जो सेल्स की कोई कंपनी होती है उसमें जो टेली कॉलर्स जो कॉल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। सपोज़ कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ के जो भी टेली कॉलर हैं या कस्टमर सपोर्ट के जो लोग हैं, ठीक है, वो सेल्स के पर्पज़ से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि वो टर्म प्लान है हमारे पास और हमारे पास रिटायरमेंट प्लान्स है, हेल्थ प्लान है ना। तो ये क्या होता है? वो लीड जनरेट करते हैं, यानी कि कस्टमर जनरेट करना ही लीड जनरेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रोसेस की जानकारी है तो आपके साथ एक प्लस पॉइंट है, बट वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? एक्सेप्शनल टाइपिंग स्किल्स एंड अटेंशन टू डिटेल, proficiency in data entry software and Microsoft Office applications, strong organizational and multitasking abilities। तो देखिए मल्टीटास्किंग आपका वर्क रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक ऑफिस का वर्क आपका रहने वाला है। आपको डेटा एंट्री करनी है और डेटा वेरिफिकेशन करना है, एसएमएस करना है और भी जो टीम मेंबर्स उनके साथ कोलेबोरेट करना है। communication, good written and verbal communication skill, ability to follow scripts and communicate effectively through SMS, ठीक है। तो थ्रू एसएमएस के ज़रिए आपको बात करनी है और आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आपको कम्युनिकेट करना होगा। तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, जो आपको बताया जाएगा वही आपको करना है, दैट्स इट। Adaptability, ability to adapt to changing priorities and work independently. Confidentiality, demonstrated commitment to managing data confidentiality, ठीक है। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना, वो कहीं लीक ना हो, इधर उधर ना हो, फॉरवर्ड मत करो। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, यूएस की कंपनी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपकी इंडस्ट्री रहने वाली, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री रहने वाली है। फंक्शन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रहने वाला। देखिए डेटा एंट्री, देखिए टॉपिक इन्होंने दे रखा है, बट आपका जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसे होते हैं, ठीक है। ऑफिस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका वर्क रहने वाला है, काफ़ी अच्छा वर्क है आपका और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा, सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, ठीक है। फिर भी 50+ आप लेके चलो, बहुत कम होगा तो भी 40+ तो आप लेके ही चलो, ठीक है। 40+ मिनिमम आप लेके चलो, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पे और ज़्यादा हो सकती है 50-60, ठीक है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।